हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं। We can say that language is the formation of words, their pronunciation, and the different methods of combining them so that they could be easily understood by a community. हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लैंग्वेज शब्दों का फॉर्मेशन है, शब्दों का बनावट है। जो शब्द होते हैं उनको हम उच्चारण करते हैं, वो है जब हम शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं। लैंग्वेज वो है, और साथ ही लैंग्वेज ये सब करने से क्या होता है, बहुत ईजी तरीके से दूसरे लोगों को समझ में आ जाता है। तो यही लैंग्वेज है। लैंग्वेज आर्टिकुलेट्स मीनिंगफुल साउंड्स। लैंग्वेज में हमेशा ऐसा साउंड होता है जिसका कोई अर्थ हो, प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कोर्ड्स, और इसे हम लोग वोकल कोर्ड्स द्वारा बोलते हैं। एंड इज ऑडिबल, और यह हमेशा सुना जा सकता है। इट मेक्स यूज ऑफ सिम्बल्स, जेस्चर्स एंड वर्ड्स टू कम्युनिकेट द मीनिंग। लैंग्वेज में सिम्बल्स होता है, जेस्चर्स होता है और शब्द होते हैं जिससे हम लोग बातचीत करते हैं। लैंग्वेज में ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा बोल कर ही बात करते हैं। कभी कभी हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं, अपने सर का उपयोग करते हैं, हाँ ना करते हैं, पूरा बॉडी का हम लोग यूज करते हैं। लैंग्वेज इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लैंग्वेज मानव जाति का सबसे प्रमुख हिस्सा है, गुण है। बाय एक्वायरिंग द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, और हम लोग लैंग्वेज को सीख कर वी कम अप विद सिस्टम ऑफ वर्ड्स, हम उसमें वर्ड्स को सीखते हैं। स्ट्रक्चर एंड ग्रामर, स्ट्रक्चर को सीखते हैं, ग्रामर को सीखते हैं। सो इट्स नॉट मेरली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इसलिए यह केवल वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है, बट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन इसमें यह भी समझते हैं कि कैसे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, और कैसे शब्दों का हम लोग यूज करते हैं बातचीत करने के लिए। विच इज द फंडामेंटल एम ऑफ लैंग्वेज, जो किसी भी लैंग्वेज का फंडामेंटल मतलब बेसिक आधारभूत लक्ष्य होता है। मतलब लैंग्वेज का मेन लक्ष्य होता है बातचीत करना। थ्रू लैंग्वेज वी लर्न द वेज टू एक्सपेंड डिफरेंट स्किल्स। हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से अपने स्किल को एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। विद कॉम्प्लेक्स फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज, उसमें बहुत सारे फ्रेज का यूज करते हैं, सेंटेंस का यूज करते हैं। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज कैसे आया है उसको देखते हैं। The divine source theory. This theory says that language was given to humans by a divine or supernatural entity. अब देखिए, द डिवाइन सोर्स थ्योरी यह कहता है कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसे भगवान द्वारा मानव को दिया गया है। मोस्ट रिलीजियस ट्रेडिशन सच एज क्रिश्चियनिटी, ज्यूडिज्म एंड हिंदुइज्म हैव स्टोरीज दैट सजेस्ट लैंग्वेज वॉज अ डिवाइन गिफ्ट। देखिए, जैसे हो गया हिंदू में, हो गया क्रिश्चियन में, हो गया यहूदी में, हो गया, ये लोगों का ऐसा मानना है कि जो भाषा है वह भगवान द्वारा दिया गया गिफ्ट है। सेकंड थ्योरी, द बाव वाव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ओनोमेटोपीक थ्योरी, ओनोमेटिक पी का मतलब हो गया ऐसा साउंड, जैसे हो गया हिस, बज, टर, ऐसे साउंड को ओनोमेटोपीक साउंड कहते हैं। तो इसी थ्योरी द्वारा लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ह्यूमंस इमिटेटिंग द साउंड्स दे हर्ड इन नेचर। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो मानव जो है, जो भी साउंड नेचर में सुनते हैं उसी का कॉपी करते हैं और फिर उसी के आधार पर साउंड को बनाते हैं। पीपल माइट हैव स्टार्टेड नेमिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द नॉइजेज दे मेड। एग्जाम्पल, वाव वाव फॉर अ डॉग। कुत्ता जब भौंकता है वाव वाव, उसी के आधार पर हमने उसका नाम कुत्ता रख दिया। द पुह पुह थ्योरी। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट, यह थ्योरी कहता है कि लैंग्वेज स्टार्टेड फ्रॉम इंस्टिंक्टिव इमोशनल क्राइज सच एज एक्सप्रेशन ऑफ पेन, जॉय, सरप्राइज। फॉर इंस्टांस, आउच, वाव। अब देखिए, इस थ्योरी के अनुसार लैंग्वेज जो है हमारे इमोशनल जो होती है, हमारे भावना होती है, जब हम रोते हैं या फिर हंसते हैं तो हम साउंड निकालते हैं, आउच, वाव, अल्लास,
ये सब साउंड निकालते हैं उसी साउंड से बना है धीरे धीरे। द जेस्चर्स थ्योरी, सम स्कॉलर्स बिलीव्स दैट, अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट डिवेलप्ड एज अ सिस्टम ऑफ जेस्चर्स बिफोर इवॉल्विंग इनटू स्पोकन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है सबसे पहले जेस्चर्स के रूप में बना है, मतलब सबसे पहले लैंग्वेज के रूप में जेस्चर्स का यूज किया जाता था। जैसे हाथ का हो गया, हाथों का मूवमेंट हो गया, सर का आगे पीछे हिलाना डुलाना, ये सब हुआ, फिर जाके धीरे धीरे लैंग्वेज बन गई। द इनेटनेस हाइपोथेसिस, चॉम्स्की's theory, Noam Chomsky's theory proposes that humans have innate biological capacity for language। अब नाओम चॉम्स्की का थ्योरी के अनुसार वे कहते हैं कि मानव में बच्चे से ही मतलब लैंग्वेज सीखने की क्षमता होती है। नोन एज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस नज़रिए से द ह्यूमन ब्रेन इज प्री वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज, ह्यूमन का जो ब्रेन है वो पहले से ही सेट है लैंग्वेज को सीखने के लिए। एंड चिल्ड्रेन नेचुरली डेवलप लिंग्विस्टिक एबिलिटीज थ्रू एक्सपोजर टू स्पीच, और जब बच्चा भाषा के एक्सपोजर में आते हैं, मतलब जब वे दूसरों को देखते हैं कैसे बोला जाता है, तो वो भी धीरे धीरे सीख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लैंग्वेज, आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब हो गया एक पक्षीय। देयर इज नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स। अब देखिए, जो भी हम वर्ड का यूज करते हैं उसके मीनिंग और उसके जो साउंड होता है उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ साइन, साउंड और सिंपल एंड इट्स मीनिंग इज आर्बिट्रेरी। जो भी वर्ड का हम यूज करते हैं, जैसे साउंड हो गया, उसका सिंबल हो गया, उसके मीनिंग में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, वो पूरा एक पक्षीय होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल, द वर्ड डॉग इन इंग्लिश हैज नो नेचुरल लिंक्स टू द एनिमल इट रिप्रेजेंट्स। अब देखिए, जो वर्ड है डॉग है वो एनिमल के लिए यूज किया जाता है, कुत्ता के लिए, ठीक है। अब हम जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसको मालूम नहीं है कि डॉग का हिंदी कुत्ता होता है, उसको अगर हम डॉग बोलते हैं, क्या वो जान पाएगा कि डॉग हम कुत्ता को कहते हैं? नहीं जान पाएगा। तो इसका मतलब ये है, जिस वर्ड का हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, उसका उससे कोई लिंक नहीं होता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम कॉन्सेप्ट, और एक ही चीज़ के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साउंड है, अलग अलग वर्ड्स है। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, लैंग्वेज ऑपरेट्स ऑन 2 लेवल्स, लैंग्वेज हमेशा 2 लेवल पर काम करता है। द लेवल ऑफ साउंड्स, फोनिम, साउंड के लेवल पर मतलब फोनिम, एंड द लेवल ऑफ मीनिंग, और अर्थ के लेवल पर मॉर्फिम्स हो गया, वर्ड्स हो गया, सेंटेंसेज हो गया। द सेम लिमिटेड सेट ऑफ साउंड्स कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ लार्ज वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स। और देखिए, एक ही साउंड को, मतलब मान लें 3-4 हम साउंड लेते हैं, उसी को हम अलग अलग तरीके से जोड़कर बहुत सारे अलग अलग मीनिंगफुल यूनिट निकाल सकते हैं, मतलब अलग अलग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द साउंड प, ई एंड ट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म द वर्ड पिट। अब देखिए, हम लोग साउंड प, ई, ट को एक साथ जोड़कर पिट वर्ड का निर्माण करते हैं। बट दीज सेम साउंड्स कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म टिप। अब देखिए, प, ई, ट को फिर से हम लोग रीअरेंज करते हैं, फिर से व्यवस्थित करते हैं और उसे टिप शब्द बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट, लैंग्वेज अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिफर टू थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग थिंग्स इन द पास्ट, फ्यूचर और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। अब देखिए, लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग वैसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो अभी मौजूद हो ही ना। हम लोग पास्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं, पास्ट में जो चीज़ें हुई है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। हम लोग फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकते हैं, या हम लोग कल्पना भी कर सकते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। एग्जाम्पल, ह्यूमन्स कैन टॉक अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स। एग्जाम्पल, द डायनासोर्स वेंट extinct millions of years ago, और फ्यूचर प्लान्स। एग्जाम्पल, आई विल विजिट पेरिस नेक्स्ट समर। अब देखिए, हम लोग जो है ऐतिहासिक
घटनाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे हो गया डायनासोर बहुत साल पहले विलुप्त हो गया। और फ्यूचर प्लान के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे मैं अगली समर को पेरिस जाऊंगा। कल्चरल ट्रांसमिशन, लैंग्वेज इज नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड बट इज लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स इन अ कम्युनिटी। अब देखिए, लैंग्वेज हम लोग बच्चे से ही जन्म लेने के साथ सीखे नहीं होते हैं। जब हम लोग दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं उसी के जरिए सीखते हैं। चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज बाय बीइंग एक्सपोज्ड टू इन अ सोशल इन्वायरमेंट। जो बच्चे होते हैं वो जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी का लैंग्वेज सीखेंगे। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड born to English speaking parents but raised in a French speaking environment will grow up speaking French not English। देखिए, एक बच्चा है जो इंग्लैंड में जन्म लेता है, लेकिन उसका जो लालन पालन होता है वह फ्रांस में होता है, तो वह फ्रेंच सीखेगा ना कि इंग्लिश सीखेगा। इंटरचेंजेबिलिटी, इन ह्यूमन लैंग्वेज, मानव की भाषा में द रोल ऑफ स्पीकर एंड लिसनर आर इंटरचेंजेबल, मीनिंग दैट एनी स्पीकर कैन ऑल्सो बी अ लिसनर एंड वाइस वर्सा। अब देखिए, जो स्पीकर और लिसनर का जो रोल होता है वह बदलता रहता है। स्पीकर कभी कभी लिसनर बन जाता है और लिसनर कभी कभी स्पीकर बन जाता है। दिस इनेबल्स कन्वर्सेशंस टू फ्लो बैक एंड फोर्थ। और इसकी मदद से क्या होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, वो अच्छे से होती है और आगे पीछे होती है। सिमेंटिसिटी, लैंग्वेज यूनिट्स कैरी स्पेसिफिक मीनिंग्स। अब देखिए, सभी लैंग्वेज में भी जितने हिस्से होते हैं उसका कोई खास मीनिंग होता है। एंड ह्यूमंस यूज दीज यूनिट्स टू रिफर टू ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस, आइडियाज और इमोशंस। और जितने भी यूनिट्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है उनका यूज हम कैसे करते हैं? किसी वस्तु के बारे में बात करने के लिए, कोई एक्शन के बारे में, हम अपने आइडिया के बारे में बात करते हैं, हम अपने इमोशंस के बारे में बात करते हैं। ये सब मतलब इन सब का कोई ना कोई मीनिंग होता है। सिमेंटिसिटी इंश्योर्स दैट, सिमेंटिसिटी यह बताता है कि लैंग्वेज सर्व्स एज ए मीनिंगफुल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वह एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें एक मीनिंग होता है, जिसका कोई अर्थ हो। एग्जाम्पल, द वर्ड ट्री कंसिस्टेंटली रिफर्स टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्टेस्ट। जो वर्ड है ट्री, उसका उपयोग हमेशा किसी खास प्रकार के प्लांट के लिए किया जाता है। प्रीवेरिकेशन, प्रीवेरिकेशन का मतलब होता है छल। लैंग्वेज अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ फॉल्स, फिक्शनल और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, लैंग्वेज की मदद से हम लोग झूठ भी बोल सकते हैं, हम लोग काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। स्पीकर्स कैन लाई, स्पीकर जो होता है, जो बोलने वाला होता है, वो झूठ बोल सकता है। क्रिएट इमेजिनरी सिनेरियोज, वह काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोच सकता है, वैसे सिचुएशन बना सकता है। और स्पीक अबाउट थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, और उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं। एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन से, एक आदमी कह सकता है कि आई सॉ अ यूनिकॉर्न यस्टरडे। एक आदमी कह सकता है कि मैंने कल एक यूनिकॉर्न देखा। इवन दो यूनिकॉर्न्स डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ तक कि यूनिकॉर्न इस दुनिया में है ही नहीं, फिर भी वो ऐसा कह सकता है। लिंग्विस्टिक्स, द वर्ड लिंग्विस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स लिंग्वा मीनिंग टंग एंड स्टिक्स मीनिंग नॉलेज। द वर्ड लिंग्विस्टिक है वह लैटिन वर्ड्स लिंग्वा, जिसका मतलब टंग होता है, और स्टिक्स, जिसका मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसी से आया है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। जो ह्यूमन स्पीच का स्टडी है उसी को लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। मतलब हम जो बोलते हैं उसी का स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक्स में। इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स में हम ये सीखते हैं कि कैसे हम जो बोलते हैं, हमारी जो भाषा है वो कैसी आई है इस दुनिया में, और उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसका ढांचा क्या है, इसी के बारे में स्टडी करते हैं। एज अ साइंटिफिक स्टडी के रूप में इट इन्वेस्टिगेट्स मेनी डिस्टिंक्ट सिस्टम लाइक द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच। यह कई अलग अलग सिस्टम होते हैं भाषा में, उसी के बारे में सर्च करता है। जैसे कि हो गया, हम जो बोलते हैं उसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, उसके बारे में सर्च करता है। हाउ साउंड्स फंक्शन, आवाज़ है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में सर्च करता है। एंड कंबाइन,
और कैसे आवाज़ कंबाइन होता है, जुड़ता है, उसके बारे में सर्च करता है। हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर फॉर्म्ड etc। और कैसे हम लोग फ्रेज को और वर्ड्स को बनाते हैं उसी के बारे में स्टडी करता है। इट स्टडीज द नेचर ऑफ लैंग्वेज, यह लैंग्वेज के नेचर के बारे में स्टडी करता है। लिंग्विस्टिक्स इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और साथ ही लिंग्विस्टिक्स जो है वह हमारे जो जितने भी बिहेवियर होते हैं उनके सारे पहलुओं से जुड़ा हुआ है। जैसे फिजियोलॉजी हो गया, कल्चर हो गया, दैट इंटरेक्ट विद लैंग्वेज, जो हमारी भाषाओं को प्रभावित करता है। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। और लास्ट में ऐसा हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक किसी भी भाषा का जो विकास कैसे हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसी का साइंटिफिक स्टडी है। लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, लिंग्विस्टिक ऑफ साइंस के रूप में। Linguistic is a science in approach, nature and method because it's very clear, systematic and scientific। Linguistic जो है वह एक साइंस है, विज्ञान है। जैसे कैसे हम लोग भाषा को सीखते हैं, उसके नेचर को सीखते हैं, उसके अलग अलग प्रक्रिया होती है उसमें वो सीखते हैं, क्योंकि यह साफ होता है, सिस्टमैटिक होता है, मतलब एक सिस्टम के आधार पर चलता है और साइंटिफिक होता है। थ्रू लिंग्विस्टिक्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लैंग्वेज कैन बी स्टडीड। और लिंग्विस्टिक के माध्यम से जो लैंग्वेज का अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्सा होता है, उसी को हम सीखते हैं। द स्पीच साउंड्स आर ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड। और जो हम जो बोलते हैं उसी को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बारे में एनालाइज किया जाता है। लिंग्विस्टिक्स क्लासिफाइज द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड ईच ऑफ विच इज वैल्यूएबल इंडिविजुअली और एज अ ग्रुप। अब लिंग्विस्टिक क्या करता है, जो भाषा के जो अलग अलग हिस्सा होता है उसको अलग अलग भागों में बांट देता है, ठीक है। और जो अलग अलग जो भाग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मूल्यवान होता है, अलग अलग या एक ग्रुप के रूप में। ऑल दिस प्रोसेस मेक्स इट साइंटिफिक। और यही सब जो प्रोसेस है लिंग्विस्टिक को एक साइंटिफिक बनाता है, साइंस के रूप में बनाता है, विज्ञान बनाता है। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, क्लासिफिकेशन और फिर से उसको वर्गीकृत किया जाता है, एनालिसिस फिर उसके बाद एनालाइज किया जाता है, सोच द रिलेशनशिप फिर अलग अलग जो क्लासिफिकेशन होता है, इसके बाद एनालिसिस होता है, उसके बाद वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है वो बताया जाता है, वेरिफिकेशन एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इसके बाद वेरीफाई किया जाता है, उसको लॉजिक रूप से लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, साइंटिफिक डिडक्शन। इसके बाद क्या होता है, साइंटिफिक डिडक्शन का मतलब हो गया जो हम लोग अवलोकन करते हैं वैज्ञानिक रूप से, वो हो गया। लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस। अब लिंग्विस्टिक को एनालिसिस करने के लिए अलग अलग लेवल होते हैं। एज अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर, एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर के रूप में लैंग्वेज कैन इजिली बी सब डिवाइडेड बिकॉज लैंग्वेज को आसानी से अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि बिकॉज इट इज हायरार्किकल इन नेचर, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वह वर्गीकृत करना ही होता है। देयर आर डिफरेंट यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज सब डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट्स। अब अलग अलग देखिए यूनिट होता है लैंग्वेज में, और सभी यूनिट को फिर से छोटे छोटे यूनिट में बांटा जा सकता है। एज पर दिस डिवीजन द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट्स इज साउंड। सबसे छोटा जो यूनिट है वो साउंड है, आवाज़ है, जिसे और नहीं बांटा जा सकता है। ये सबसे छोटा यूनिट फोनीम है, मतलब साउंड है। इसके बाद मोर्फीम है, वर्ड है, सेंटेंस है, टेक्स्ट है, डिस्कोर्स है, मतलब जब हम लोग सेंटेंस के बाद सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर जो हम लोग बोलते हैं, मतलब भाषा हो गया। एट ईच लेवल, सभी लेवल पर सर्टेन रूल्स ऑपरेट, कुछ खास निश्चित नियम होते हैं, वो काम करते हैं सभी लेवल पर। ईच लेवल इज इंडिपेंडेंट एंड इज ए सिस्टम। जो सभी लेवल होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और एक सिस्टम होते हैं। दो दे आर लिंक्ड, हालांकि वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेवल्स ऑफ एनालिसिस, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, इसमें हम साउंड को सीखते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन को सीखते हैं। सिंटेक्स में हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखते हैं। सिमेंटिक्स में हम लोग उसके मीनिंग को सीखते हैं। डिस्कोर्स में हम लोग कनेक्टेड सेंटेंसेज को सीखते हैं, मतलब
सेंटेंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है उसको सीखते हैं। ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारी शाखाएं हैं। साइकोलिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड ऑफ मैंस माइंड। देखिए लैंग्वेज क्या है, हमारी जो दिमाग में जो हमारी जो सोच होती है, विचार होती है, उसी को दिखाती है। साइकोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज एंड माइंड इंटरेक्ट। और साइकोलिंग्विस्टिक्स यह बताता है कि कैसे भाषा और माइंड एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इट एक्सप्लोर्स द कॉग्निटिव प्रोसेस अंडरलाइंग लैंग्वेज एक्विजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन एंड यूसेज। और यह खोज करता है कि कैसे लैंग्वेज में हम लोग सीखते हैं, उसको समझते हैं, लैंग्वेज को कैसे बोलते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है साइकोलिंग्विस्टिक्स। रिसर्चर्स इन दिस फील्ड इन्वेस्टिगेट हाउ इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। और इस फील्ड में जो खोज करते हैं वे इस बात का पता लगाते हैं कि कैसे लोग समझते हैं एक दूसरे को, कैसे वे लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लैंग्वेज का यूज करते हैं। द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज, और कैसे हम लोग लिंग्विस्टिक नॉलेज को सीखते हैं, अपने जो मन में भाव होता है उसको कैसे हम लोग प्रस्तुत करते हैं। एंड हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेज थॉट्स, और कैसे जो भाषा होती है हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को प्रभावित करती है। एथनोलिंग्विस्टिक्स, एथनोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। एथनोलिंग्विस्टिक क्या है? एथनोलिंग्विस्टिक हमारी जो भाषा होती है और हमारी जो संस्कृति होती है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी का स्टडी करता है। दिस field examines how language reflects and shapes the world view, social structures and traditions of different ethnic और cultural groups। इसमें क्या होता है, यह खोज करता है कि कैसे लैंग्वेज है वह इस दुनिया के बारे में उसका जो व्यू है वो कैसे बनाता है, उस जो सामाजिक ढांचा है उसके बारे में बताता है। हमारी जो अलग अलग जो कल्चर सांस्कृतिक ग्रुप है उसके जो ट्रेडिशंस होते हैं, परंपरा होती है, उसके बारे में बताता है। एथनोलिंग्विस्ट्स एक्सप्लोर हाउ स्पेसिफिक वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स embody cultural values, beliefs and experiences। एथनोलिंग्विस्टिक्स होते हैं जो खोज करते हैं इस सब्जेक्ट को। वे देखिए किस बारे में खोज करते हैं, वे जो खोज करते हैं जो हम खास वर्ड्स होता है उसके बारे में खोज करते हैं, उसको कैसे काम करता है। वो जो एक्सप्रेशंस होता है हमारे मन में, हमारे बॉडी में, उसके बारे में खोज करता है। और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में खोज करता है। और इन सभी में जो होता है हमारी जो सांस्कृतिक वैल्यू होती है, हमारा जो विश्वास होता है, हमारा जो अनुभव होता है, उस सभी के बारे में खोज करता है। कंसिडरिंग लैंग्वेज एज अ विंडो इनटू द यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ अ ग्रुप। लैंग्वेज क्या होता है, किसी भी ग्रुप में जो उनकी सोच होती है, विचार होती है, उसके लिए विंडो का काम करते हैं। मतलब भाषा की मदद से ही हम अपने मन के भाव को, अपने विचार को रख पाते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम लोग अपने मन में जो भी हमारे मन में है उसको हम दूसरों को नहीं बता पाते। सोशियोलिंग्विस्टिक्स, सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद सोसाइटी। सोशियोलिंग्विस्टिक यह बताता है कि कैसे लैंग्वेज सोसाइटी को प्रभावित करता है। इट एक्सप्लोर्स हाउ सोशल फैक्टर्स लाइक क्लास, जेंडर, ethnicity and age influence language use and how language reflects cultural identities and social hierarchies। अब यह इस बात का खोज करता है कि कैसे सामाजिक में जो तथ्य है, जैसे क्लास हो गया, जेंडर हो गया, एथनिसिटी मतलब हो गया जाति, प्रजाति, और जो अलग अलग एज होता है वो कैसे लैंग्वेज को प्रभावित करता है, उसके जो लैंग्वेज का यूज होता है उसको प्रभावित करता है। हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स, और कैसे लैंग्वेज हमारी जो कल्चरल मतलब सांस्कृतिक पहचान होती है उसको दिखाता है, और हमारी जो सामाजिक जाति होती है, प्रजाति होती है, उसको दिखाता है। सोशियोलिंग्विस्टिक्स एग्जामिन डायलेक्ट्स, स्लैंग एंड लैंग्वेज वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड ग्रुप्स। सोशियोलिंग्विस्टिक्स में यह स्लैंग के बारे में पता किया जाता है, जो हमारी डायलेक्ट्स होती है, अलग अलग बोली होती है, हमारी जो भाषाओं में विविधता होती है उसके बारे में पता किया जाता है।
दिस फील्ड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट्स द रोल ऑफ लैंग्वेज इन पावर डायनेमिक्स। अब जो हम लोग समाज में रहते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसमें जो लैंग्वेज का रोल होता है उसके बारे में पता करता है। सच एज जैसे कि हाउ लैंग्वेज कैन इन्फोर्स सोशल नॉर्म्स और मार्जिनलाइज ग्रुप्स, कि कैसे लैंग्वेज समाज का जो नियमें होती है, कानून होती है, उसको बल देता है और साथ ही जो ग्रुप होती है उसको बांटता है। बाय स्टडिंग these interactions, sociolinguistics reveal how language shapes and is shaped by social structures। और इन सभी चीज़ों के, इन सभी प्रभावों को सीखकर सोशियोलिंग्विस्टिक्स जो होता है वह बताता है कैसे लैंग्वेज बनता है और कैसे लैंग्वेज समाज को बनाता है। ब्रिजिंग इंसाइट्स बिटवीन लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। और लैंग्वेज के ये भी काम रहता है कि वह लिंग्विस्टिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी मतलब हो गया मानव विज्ञान, साइकोलॉजी मतलब हो गया मनोविज्ञान और सोशियोलॉजी मतलब हो गया सामाजिक विज्ञान। इन सबके बीच में कैसे लैंग्वेज एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, मतलब इन सभी को बांधे रखता है एक साथ। तो यहीं पर आज के हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।